राम राम किसान भाइयों, मैं संदीप दलाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान हेल्प में। किसान भाइयों, जब हमें गेहूं बुआई किए हुए लगभग 40 से 45 दिन हो जाते हैं तो इस समय तक आते आते अधिकतर किसान भाई अपने गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कर देते हैं और दूसरी सिंचाई करने के बाद अधिकतर किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में सिर्फ यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें काफ़ी बढ़िया रिजल्ट तो देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, यदि इसी समय हम 150 से लेकर 200 रुपये और खर्च करके यूरिया में कुछ खादों को और मिलाकर डाल दे तो हमारी फसल की जो ग्रोथ होगी किसान भाइयों, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी। हमारे गेहूं में कल्लों की संख्या होगी वह भी काफ़ी अधिक मात्रा में होगी और हमारे गेहूं के पौधों का जो है संपूर्ण विकास होगा और यह सब प्रक्रिया होगी तो किसान भाइयों भविष्य में हमारी गेहूं की फसल से जो पैदावार होगी वह काफ़ी अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। किसान भाइयों, यूरिया में हमें क्या खाद मिलाकर डालने चाहिए? किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई करने के बाद में जिससे हमारे गेहूं के पौधों का संपूर्ण विकास हो सके, किसान भाइयों आज इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे भी समय समय पर खेती से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं गेहूँ में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। यदि आपने अपना पहला पानी किसान भाइयों 20 से 25 दिन पर लगाया है तो आप दूसरा पानी आप 40 से 45 दिन के बीच में लगा सकते हो। और सिंचाई जो है किसान भाइयों आपके अपने खेत की मिट्टी पर भी काफ़ी निर्भर करती है। जब भी आपको लगे कि फसल में सिंचाई की ज़रूरत है तो हमें तुरंत सिंचाई करनी चाहिए, वही सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। किसान भाइयों, यदि हम सही समय पर सिंचाई कर देते हैं तो हमारे पौधों को भरपूर मात्रा में नमी मिलेगी, जिससे फुटाव अधिक होगा, हरियाली अधिक होगी। किसान भाइयों, जब हम दूसरी सिंचाई अपनी गेहूं की फसल में कर देते हैं तो उसके 4 से 5 दिन बाद में हमें किसी भी खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसान भाइयों आप यूरिया खाद का प्रयोग दूसरी सिंचाई के बाद में करते हो तो 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आप प्रयोग कर सकते हो, जिससे हमारे गेहूं के जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके, गेहूं में अधिक फुटाव हो और गेहूं में हरियाली भी काफ़ी अच्छी से हमारी बनी रहे। किसान भाइयों, इस समय पर हमारे पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो इतनी मात्रा में आपको यूरिया का प्रयोग जरूर करना है। तो आइए अब जानते हैं किसान भाइयों, यूरिया डालने के साथ में हमें वह कौन सा खाद मिलाकर डालना चाहिए जिससे किसान भाइयों हमारे गेहूं के पौधों का संपूर्ण विकास हो सके। दोस्तों, गेहूं में दूसरा यूरिया डालने के बाद 1 से 2 दिन बाद एक स्प्रे का जरूर प्रयोग करना चाहिए, जिसका नाम है NPK 19-19-19। क्योंकि किसान भाइयों यदि इसको आप इस समय पर डालोगे तो हमारे गेहूं के पौधों को नए सिरे से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिल जाएगा, जिससे किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा फायदा हमारी फसल में मिलने वाला है। यदि किसान भाइयों इसकी प्राइस की बात करें तो वह भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 150 से 200 रुपये में यह आपको बाज़ार में मिल जाएगा। किसान भाइयों, यदि हम NPK 19-19 के फायदे की बात करूं तो किसान भाइयों इसके डालने के बाद आपके गेहूं के पौधों में जो कल्लों की संख्या है वह बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और यह सबसे बड़ा काम करेगा। किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ धीमी होगी, फसल पीली होगी, कमज़ोर होगी, वह जो है बहुत ही जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके गेहूँ के पौधों को नए सिरे से मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों हमारी फसल में अगर पीलापन है वह दूर हो जाएगा, पौधों की जड़ों का विकास बढ़िया से होगा और टेलरिंग जो है किसान भाइयों वह भी काफ़ी तेज़ी के साथ होगी। किसान भाइयों, NPK 19-19 की प्रति एकड़ मात्रा की बात करूं तो 1 लीटर लेना है और पानी की मात्रा 150 लीटर प्रति एकड़ रखनी है। इसमें इसका घोल बनाकर अपनी गेहूं की फसल में आपको स्प्रे कर देना है। यदि किसान भाइयों आप दूसरे यूरिया के साथ में इस खाद का प्रयोग करते हो तो निश्चित ही किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल से बहुत ही बढ़िया पैदावार प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों ये थी आज की वीडियो में जानकारी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।